तीन काल की बात है। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो? जी, हम लोग तो सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता। तभी किसी जमींदार की जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। अब दीना काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते थे। काफी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस जमीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जमीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहां के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे जमीन मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास जमीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। अब उसे अपनी जमीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहां आया। अपने घोड़ों के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहां ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहां इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिन का सफर तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुंचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहां कुल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी। सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी। जमीन भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। कुल लोग उस जमीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कुल लोग अपने तंबू से बाहर निकल आए। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। एक दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया
कि वह जमीन के लिए वहां आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों का सरदार है। उसने दुभाषिए की ओर देखा। दुभाषिए ने बताया कि यह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयां सरदार को भेंट में दी। पेट भरकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूं कि जमीन के कागज भी पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज बना देगा। दीना ने सरदार से जमीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी जमीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपए? यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन मिलेगी? सरदार मुस्कुरा कर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपया। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी।